वी सेव अवर मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, जिसमें कि बहुत रिस्क हुआ करता था। सो इसीलिए हमें लाना पड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आने से पहले हम यूज करते थे पेपर मनी का। हम किसी भी चीज को यूज करते थे एक फिजिकल फॉर्म में। ठीक वैसे ही हम कई साल पहले यूज किया करते थे फिजिकल फॉर्म में अपने कैश को। जैसा कि हम सभी को पता है, बिफोर डिजिटल बैंकिंग वी सेव आवर मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड ऑल ट्रांजैक्शन आल्सो डूइंग इन कैश। मतलब कि फिजिकल फॉर्म में हम अपने कैश को रखा करते थे और कोई भी चीजों को अगर हमें खरीदना होता था तो उसे हम डायरेक्टली हाथों हाथ कैश से ही खरीद दिया करते थे। बट इन दिस सिस्टम वी फेस अ लॉट्स ऑफ रिस्क, जस्ट लाइक गुम हो जाने का या फिर चोरी हो जाने का या फिर हमारे नोटों का फट जाने का। ये सब रिस्क हुआ करता था। बट इन डिजिटल बैंकिंग हमें ऐसी कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और हम अपने पैसे इजीली ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में, तो हम देखेंगे कि पहले किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय करने पर उस कंपनी के शेयर्स के सर्टिफिकेट मिला करते थे, जो कि पेपर फॉर्म में हुआ करता था। और वो इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि इस शेयर्स का ओनर कौन है। बट इसमें भी बहुत रिस्क हुआ करते थे, जस्ट लाइक कोई आपकी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना ले या फिर आपकी सर्टिफिकेट जो है वो तो है पेपर फॉर्म में, वो तो गुम भी हो सकती है और फट भी सकती है। सो इसी बात को गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए 1996 में डिसीजन लिया कि अब शेयर्स को फिजिकल फॉर्म के बजाय डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा, जो कि एक डिजिटल अकाउंट में सेव होगा, जिसको कि हम डिजिटल अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट के नाम से जानते हैं। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, और डीमैटेरियलाइज्ड का मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। और डीमैट अकाउंट में फिजिकल सर्टिफिकेट को कन्वर्ट किया जाता है एक डिजिटल फॉर्म में। सो डीमैट अकाउंट क्या है ये आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो हम कहाँ से ओपन करेंगे। हमारे जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन होते हैं सिर्फ डिपॉजिटरी कंपनीज में, और इंडिया में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी कंपनीज हैं। नंबर 1 इज CDSL, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, एंड द सेकंड वन इज NSDL, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इन दोनों में ही हम डीमैट अकाउंट को डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, बट हम स्टॉक ब्रोकर के जरिए जरूर ओपन कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, CDSL या फिर NSDL, इन दोनों में से किसी एक से लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल ज़ीरोधा एक स्टॉक ब्रोकर है और हमें इसमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, और यह लिंक है CDSL से। और अगर हम इसके जरिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमारा डीमैट अकाउंट ओपन होगा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स हैं, बट हम अपना डीमैट अकाउंट इन दोनों में से किसी एक में ही ओपन करा सकते हैं, CDSL या फिर NSDL। डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि हमारे बाय किए हुए शेयर्स सेव रहते हैं, बट हमें एक और अकाउंट की नीड होती है जिसके जरिए हम शेयर्स को बाय और सेल कर सकें, और उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। और अगर आप ब्रोकर से ओपन करवाते हो तो वो आपका दोनों ही अकाउंट ओपन करता है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों। ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास ही ओपन होता है और डीमैट अकाउंट को ब्रोकर ओपन करवाता है CDSL या फिर NSDL में। इट्स क्लियर। सो हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हमारे डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट के बीच का ब्रिज है। क्योंकि बैंक अकाउंट से क्या होता है कि बैंक अकाउंट से हम मनी ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि हम स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकें। और ट्रेडिंग अकाउंट से जब हम बाय और सेल करते हैं स्टॉक्स को, तो वो क्या होता है, वो हमारे डीमैट अकाउंट में सेव हो जाता है। सो आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट हमें बाय और सेल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी तक हमने जाना कि स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, IPO, शेयर्स, ये सब क्या होते हैं। बट अभी भी कुछ टॉपिक्स ऐसे रह गए हैं जिनको कि जानना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। बाय बाय।